हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट। नाबार्ड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। इसमें लगभग जो टोटल वैकेंसी है वो 177 वैकेंसी यहाँ पे जारी की है। इसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, कितनी वैकेंसी, कितने कौन से कैटेगरी के लिए है, देन आपके लोकेशंस क्या क्या रहेंगे, उसके बाद आपका जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन सिलेक्शन पैटर्न कैसा होगा, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है। सारी इंफॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में डिटेल में मैं शेयर करूंगा। वीडियो देखने के बाद सारे लिंक्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप डायरेक्टली जाके वहां पे अप्लाई कर पाओगे। तो चलते हैं इसके मेन रिक्रूटमेंट की और जो है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो वैकेंसीज हैं, इसका जो ऑनलाइन यानी कि एप्लीकेशन डेट आज ही से यानी कि 15 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। देन बात करेंगे इसके जो एग्जाम के बारे में। तो फेज 1 यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम जो है ये टेंटेटिवली जो है 6 नवंबर को होने वाला है, यानी कि 10 अक्टूबर का आपने जब फॉर्म फिल कर दिया उसी के बाद एक महीने के बाद आपका लगभग जो है प्रीलिम्स हो जाएगा। मेंस एग्जाम का एग्जैक्ट डेट अब तक जो है उन्होंने जारी नहीं किया है। खैर, जब आपका प्रीलियम हो जाएगा उसके बाद वो तुरंत जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट की, जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो पोस्ट है, उसमें जो वैकेंसी है वो है 173। एंड लगभग यहाँ पे जो रीजनल ऑफिसेस है, जैसे मैंने आपको बताया लोकेशन वाइज यहाँ पे 21 रीजनल ऑफिसेस है। उसमें से आंध्र प्रदेश में 6 वैकेंसी है, आसाम में 2, बिहार में 2, छत्तीसगढ़ में 3 वैकेंसी, गोवा के अंडर 1 वैकेंसी, गुजरात में 7, हरियाणा में 4, कर्नाटका में 4, देन मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में जो वैकेंसी है वो है 75, मणिपुर में और नागालैंड में एक एक वैकेंसी, न्यू दिल्ली में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी ओडिशा, देन पंजाब के लिए 5, राजस्थान में 8, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में 7 वैकेंसीज है। देन उत्तर प्रदेश में जो है 9 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 5, एंड वेस्ट बंगाल में जो है वैकेंसी है यहाँ पे 12। मिला के 173 है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के साथ अप्लाई करो, ध्यान से चेक करो आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं, वरना चाहे तो आप ओपन से भी अप्लाई कर सकते हो। वही बात अगर कर्नाटका के करेंगे तो यहाँ पे जो एक एट साइन दिखाया है वो इसलिए है, that includes 2 vacancies for Karnataka RO Bangalore and 2 vacancies for BIRD Bangalore। देन महाराष्ट्र का जो है यहाँ पे जो है 3 वैकेंसी फॉर महाराष्ट्र आरओ पुणे एंड 72 फॉर एचओ मुंबई, यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने डिवाइड करके अच्छे से बता दिया है। वही उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 8 वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश आरओ लखनऊ एंड 1 वैकेंसी फॉर जो है एनबीएससी लखनऊ के लिए है। तो ये रहा पूरा मैट्रिक्स फॉर द फर्स्ट पोस्ट जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट। अब बात करते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का। यहाँ पे 4 रीजनल ऑफिसेस में यहाँ पे वैकेंसीज है, महाराष्ट्र में 1, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 1, उत्तराखंड में 1। इसमें से सिर्फ महाराष्ट्र में एसटी के लिए वैकेंसी है स्पेसिफिकली, वो भी बैकलॉग वैकेंसी है, ओके, जो है महाराष्ट्र आरओ पुणे के अंडर। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। तो वही सारे रिलैक्सेशन के आपको यहाँ पे भी जारी किए जाएंगे, यानी कि 5 साल एससी एसटी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के लिए 3 साल, ओपन के लिए जो है जो आपका नॉर्मल रहता है वही एज क्राइटेरिया रहेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल आपका यहाँ पे लागू हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक जो क्राइटेरिया आता है वो आपका है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए विथ ऑल द पोस्ट। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड दिया है वो है आपका बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स, जिसमें अगर आप यूआर कैटेगरी यानी कि ओपन में हो तो आप 50% आपको चाहिए। वही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन सिर्फ पास क्लास भी होगा तो भी आपका यहाँ पे चलेगा। वही हिंदी के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के बारे में, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि आपका हिंदी या फिर इंग्लिश कंपलसरी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है या फिर होना चाहिए।
50% यहाँ पे भी आपका रहेगा, वही पास क्लास बाकी कैटेगरीज के लिए आपका रहेगा। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा। तो ये आपका है क्राइटेरिया एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया का। मैंने जैसे आपको बताया, ओपन के लिए आपका जो कट ऑफ एज है वो है 35, उसमें 5 साल यानी कि 40 आपका SC ST के लिए रहेगा, वही 38 जो है 38 ओबीसी के लिए रहेगा। पीडब्ल्यूडी आप अगर ओपन कैटेगरी से हो तो आपको रहेगा 45 ईयर्स, ओबीसी में हो और पीडब्ल्यूडी हो तो यहाँ पे आपको रहेगा 48 ईयर्स। देन आपका अगर SC ST कैटेगरी है ना, पीडब्ल्यूडी में हो, आपका डिसेबिलिटी है आपका, तो आपका यहाँ पे रहेगा 50 ईयर्स। तो ये रहा आपका कंप्लीट एज जो क्राइटेरिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका जो स्केल है 10 पॉइंटर के साथ कैसा रहेगा। अगर CGPA है तो उस प्रकार से, अगर आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपका कन्वर्जन रेट दिया हुआ है, कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है, तो आप उसी के साथ वहां पे कन्वर्जन करो। अगर नहीं है तो आपका डायरेक्टली इस प्रकार से होगा। ओके, अब बात करते हैं आपका जो है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप कहीं पे भी ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको जो है स्टेट का रीजनल लैंग्वेज पता होना चाहिए। शुड बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट वुड बी द मेन लैंग्वेज डिक्लेयर इन द स्टेट गैजेट ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब बात करते हैं प्रीलियम एग्जाम के बारे में, डेवलपमेंट असिस्टेंट का। तो इसमें आपको 3 सेक्शन रहेंगे, जैसे IBPS में 3 सेक्शंस आपको नजर आते हैं, इसमें भी वैसे रहेंगे। बस इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चंस आपके होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मार्क्स, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। इसमें टोटल आवर आपको जो है 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स आपको मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, वही 40 यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो इंग्लिश सेक्शन को आपको रहेंगे। अगर आप क्वालिफाई करते हो मेंस के लिए तो आपका ये जो है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एप्टी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। देन जनरल अवेयरनेस, उसमें आपका थोड़ा बहुत, क्योंकि ये नाबार्ड है तो एग्रीकल्चर और रूरल बेस आपका जो है यहाँ पे डेवलपमेंट या बैंकिंग में आपका यहाँ पे आ सकता है। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स में यहाँ पे आपको रहेगा। वही कंप्यूटर नॉलेज के लिए बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स अगेन। एंड लास्ट आपका जो यहाँ पे सेक्शन है वो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा वो है। इसमें आपका ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारे आपके उसमें रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। कॉम्पोजिट टाइम यानी कि टोटल मिला के आपको यहाँ पे 1.5 घंटा जो है मिलेगा फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यानी कि पहले 4 जो आपको नजर आ रहे हैं उनके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। 30 मिनट्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव को। तो ऐसे मिला के ये 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। लेकिन याद रखना, आपको 90 मिनट से पहले 4 सेक्शन को मिलने वाले। अगर हम ध्यान से देखें तो 90 से लेके यहाँ पे आपके होते हैं 60 यानी कि 150 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स ही मिलेंगे और उसके बाद आपको 50 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 मिनट्स मिल जाएंगे। तो ये टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब बात करते हैं आपका जो है आता है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। अब यहाँ पे आपका चेंज क्या हो जाएगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। दूसरा सेक्शन जो आपका चेंज हो गया वो है प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, जो आपके डेवलपमेंट असिस्टेंट जो नॉर्मल पोस्ट था उसके लिए आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी था, तो यहाँ पे वो रिप्लेस हो गया। देन बात करेंगे मेंस के लिए, रीजनिंग अगेन आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। देन प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस इसमें भी पूछा जाएगा, इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कंप्यूटर का भी आपको यहाँ पे सेक्शन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए यहाँ पे रहेगा। सेम टेस्ट आपका इंग्लिश का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा। 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर आपको मिलेगा बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और वही यहाँ पे आपको जो है 50 मार्क्स के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। ये होता है आपका सेकंड सिलेक्शन पैटर्न इन द डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। अब आता है तीसरा पैटर्न जो है आपके डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए एग्जाम या फिर आपका सिलेक्शन पैटर्न, वो होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। Those who qualify for the selection have passed the 10th or 12th standard with the declare language as one of the subject will not be subjected to language proficiency test. However, they have to submit valid proof for the same.
यानी कि उन लोगों को यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये चीज अच्छी है। इन केस ऑफ अदर्स द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मेंस। अगर जिनके पास 10th या 12th में नहीं होगा तो वो सब्जेक्ट तो आपको यहाँ पे अलग से कंडक्ट किया जाएगा, डोंट वरी। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जो ऑलरेडी वहां पे बताया गया था कि ये मेरे ख्याल से 4 स्टेट में इसकी जो वैकेंसी है इस पोस्ट की डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, तो आपको रीजनल लैंग्वेज में ही वो होगा। Okay, candidates not found to be proficient in the official language would be disqualified. Candidates who fail to qualify this test not offer any employment या फिर appointment, क्योंकि आप मेंस भी क्वालिफाई करके आ रहे हो, तो ये चीज ध्यान में रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटेल्स ऑफ एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू बी कंडक्टेड कुड बी अवेलेबल ऑन नाबार्ड वेबसाइट आफ्टर द मेंस एग्जाम। यार मैं भी आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। और याद रखना एलपीटी जो है अगर आपको देना भी पड़ा, अगर आपके पास 10th और 12th में अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है, वन ऑफ द सब्जेक्ट अगर आपको देना पड़ा, तो आपका जो ये एग्जाम होगा ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि इसके मार्क्स टैली नहीं होते लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी होता है। ओके, तो ये चीज याद रखना ताकि आपको आगे के लिए यहाँ पे ऑफर मिले एम्प्लॉयमेंट का। अब है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सो प्रीलियम एंड मेंस एग्जाम जो है आपका हिंदी इंग्लिश में होगा, एंड द प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइंग। जो हमेशा आपका पहला एग्जाम होता है, फिर वो आप डेवलपमेंट असिस्टेंट का नॉर्मल या फिर हिंदी का भी जो आपका होगा, वो दोनों का आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर ही होता है। ओके, सो इज मीन टू सर्व द स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। Only those candidates who score sufficiently high in both individual test in aggregate shall be shortlisted for the main examination। यानी कि जो बच्चे who score sufficiently high in both individual test and in aggregate should be or shall be शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जाम, यानी कि आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ के साथ आपको एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है। और रेशियो बहुत अच्छा है, 1:25, बहुत ही अच्छा रेशियो है। यानी कि एक वैकेंसी के लिए 25 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा और उस हिसाब से ही आपका कट ऑफ रहेगा। याद रखना कैटेगरी वाइज भी ये टैली होगा, यानी कि अगर किसी स्टेट में किसी रीजनल ऑफिस में समझो एक वैकेंसी है एससी के लिए समझो या एसटी के लिए या कोई भी कास्ट के लिए, तो वहां पे आपको एक वैकेंसी के लिए 25 बच्चों को चांस दिया जाएगा मेंस के लिए। सो दैट इज वेरी गुड थिंग। ओनली सच कैंडिडेट्स हु स्कोर कट ऑफ मार्क्स और अबाव विल बी कॉल्ड फॉर द मेन एग्जाम। ये तो होगा ही। निगेटिव मार्किंग 1/4 आपका होगा, यानी कि 0.25 अभी यहाँ पे 1 मार्क्स के हिसाब से, या फिर 1/4 आपका यहाँ पे रहेगा। ओके, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो मेंस होने वाला है उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए अगेन मैं आपको एक बात वापस बता रहा हूँ, आपको एलपीटी भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने मेन एग्जाम भी अच्छे से क्वालिफाई किया है तो भी आपका वो चीज जरूरी है। लेकिन और एक अच्छी बात यह है कि मेंस पे ही आपका कंप्लीट मेरिट बनेगा फॉर बोथ ऑफ द पोस्ट। द डिसीजन ऑफ द बैंक इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। Final select list of the candidate who have provisionally qualified for the selection will be made available on the bank's website. Okay, तो वो तो मिल जाएगा आपको बाद में। Candidate responses will be analyzed with other candidates to detect pattern of similarity, right and wrong answers. If in the analytical procedure adopted in this regard, it will be inferred and concluded as the response has been shared. यार ये तो आपको हर जगह पे दिखेगा ही। सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट लेगी, याद रखना, क्योंकि आप रीजनल वाइज अप्लाई करने वाले हो। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलियम एग्जाम विल नॉट बी एडेड, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ मेंस एग्जाम के आपके ऐड होंगे। बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड फॉर जो आपका प्रिपेयर होगा मेरिट लिस्ट। यानी कि फेज 2 में मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव भी है डिस्क्रिप्टिव भी है, तो वो दोनों आपके ऐड होंगे तभी आपका वो लिस्ट बनेगा। अब टाई अगर होता है तो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बच्चों को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, यानी कि उसको प्रेफर मिलेगा। इन केस उसमें भी टाई होता है, इन केस देयर इज अ टाई इन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर इन ग्रेजुएशन वो टैली किया जाएगा। उसमें भी टाई होता है तो आपका हायर एज, खैर इतना टाई तो नहीं होता है। मोस्टली टाई आपको वहीं पे दिखाई देता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना हो। मोस्टली मैंने भी नहीं देखा है कि ज्यादा यहाँ पे टाई होगा। अगर होता है तो हायर क्वालिफिकेशन जो है वहीं पे आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, या फिर हायर मार्क्स इन ग्रेजुएशन। एज तक तो मुझे नहीं लगता उतनी चीजें जाएगी। वेट लिस्ट
Wait list of up to 50% of vacancy state category wise subject to minimum of 3 will be maintained. यानी कि 50% ऑफ वैकेंसी आपकी स्टेट कैटेगरी वाइज यहाँ पे वेटिंग लिस्ट मेंटेन किया जाएगा, जो एक बहुत अच्छी बात है. कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फ्रॉम द वेट लिस्ट अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग ऑफ द सिलेक्ट कैंडिडेट्स ओनली. यानी कि अगर कोई बच्चा जो इसका सिलेक्शन हुआ है वो ज्वाइन नहीं करता है तो वेट लिस्ट में से बुलाया जाएगा. द वैलिडिटी ऑफ द पैनल विल बी फॉर 1 ईयर. आपकी वेटिंग लिस्ट का जो मतलब एक वैलिडिटी होता है वो 1 ही साल का होगा. 1 साल में भी अगर आपका कुछ किसी बच्चे छोड़ देता है या फिर कोई ज्वाइन नहीं करता है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम आता है, कुछ चीजें अगर मेडिकली फिट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, डिक्लेयर नहीं करते मेडिकल फिट, तो वहां पे आपको चांस मिल सकता है. या फिर किसी के डॉक्यूमेंट्स में इश्यू होता है, ये सारी चीजें आपको चांस दे सकती है अगर आप वेट लिस्ट में हो. लेकिन डिपेंड करता है. अब प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे मिल सकता है. ओके, जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स है, जैसे IBPS SBI भी देता है, वैसे आपको यहाँ पे मिल सकता है. आप चाहे तो उसको यस करके चूज कर सकते हो व्हाइल अप्लाइंग. एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कौन से सेंटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. पे स्केल बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है. अच्छे से देखो, बहुत से बच्चों का रहता है कि सैलरी कितना रहेगा. ये आपका पे स्केल यहाँ पे रहेगा विथ ऑल द अलाउंस, यानी कि आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो गवर्नमेंट के होंगे. ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, हाउस रेंट, DA, सारे आपको यहाँ पे HRA, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी. ओके, अच्छे से. अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई. ध्यान से सुनो, ये है उसका लिंक, मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा सारी चीजें, बस अच्छे से ध्यान से सुनो. कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, कैसे अप्लाई करना है. IBPS SBI के आपने फॉर्म भरे होंगे तो आपको थोड़ा सिमिलरिटी यहाँ पे मिलेगा. क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है सिंपली, और आगे आपको क्या क्या चीजें जरूरी है. सो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी एंड स्कैन एंड अपलोड. आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है. फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन, जो मेरे ख्याल से IBPS SBI में भी अभी लगता है. वही 4 चीजें आपको जरूरी है. अगेन ब्लैक इंक से आपका साइन होना चाहिए. लेफ्ट थंब आपका ब्लू है, ब्लैक से चलेगा. हैंड रिटन भी आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए. याद रखना, मोस्टली ब्लैक इंक ही यूज करो, कोई दिक्कत ना आए. एंड हैंड रिटन आपका रनिंग हैंड राइटिंग में चाहिए. वो किस प्रकार लिखना है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फोटो निकलो या इसको लिख लो. आए उसके बाद आपका नाम हियर बाय डिक्लेयर के बाद आपको रिक्वायर्ड तक जो है रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है और उसको स्कैन करवा के रखना है. ओके, सिग्नेचर भी कैपिटल लेटर्स में मत करना, जो आपका रनिंग हैंडराइटिंग में हमेशा सिग्नेचर होता है वैसे ही करना. साइज भी आपको बताऊंगा कौन से साइज में ये सारी चीजें जरूरी है. ओके, तो मैंने जैसे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बताया कि आपको अप्लाई करना है. क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का भी मैंने आपको बताया, वहां पे आपको क्लिक करना है. आपको पर्सनल डिटेल्स आपके भरने हैं इनिशियली. उसके बाद आपको फोटो, सिग्नेचर वगैरह बाकी चीजें भी यहाँ पे अपलोड करनी है. कौन से साइज में, ध्यान से आगे भी मैं आपको बताऊंगा. उससे पहले फीस जो है आपको ऑनलाइन पे करो. नेट बैंकिंग, UPI, कोई भी आपको चलन वगैरह की यहाँ पे जरूरत नहीं है. सबसे सिंपल वे कि आपको ऑनलाइन पे करनी है. फीस कितनी है? 450 फॉर अदर्स. SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज यहाँ पे फीस रहेगी, नॉन रिफंडेबल. अब आते हैं फोटोग्राफ का साइज. आपका 20 से 50 KB में होना चाहिए. वही आपका जो है साइन 10 से 20 KB में होना चाहिए. वही आपका जो यहाँ पे आता है आपका लेफ्ट थंब, वो है 20 से 50 KB, और हैंड रिटन जो है 50 से 100 KB के अंडर आपका JPG फॉर्मेट यानी कि इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए. हैंड रिटन एंड सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा. ये चीज याद रखना, इससे पहले भी बच्चों का हुआ है फॉर्म फिलअप करते टाइम, इसलिए मैं ये सारी चीजें वीडियो बना के आपको अच्छे से बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको फॉर्म फिलअप या फिर एग्जाम देते टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा. कॉल लेटर खैर आपको अभी जो एग्जाम मेरे ख्याल से 6 नवंबर को है, तो आपको 15 दिन पहले उसका 10 से 15 दिन पहले उसका कॉल लेटर जनरेट हो जाएगा. मेल आएगा, मैसेज आएगा, ये चैनल पे भी डाल दूंगा, डोंट वरी वो सारी दिक्कत. बाकी अभी प्रिपरेशन शुरू करो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी. नाबार्ड इज ऑलवेज द बेस्ट टू वर्क ऑन. एंड स्पेसिफाई लैंग्वेज स्टेट वाइज भी दिया है, तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो. अगर किसी का हिंदी है तो उनके लिए बहुत सारे स्टेट डेफिनेटली यहाँ पे ओपन होते हैं, अगर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो यानी कि रीजनल लैंग्वेज. ओके, तो उस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो बाकी स्टेट्स में भी अगर आप चाहे तो. बाकी रीजनल लैंग्वेज जैसे आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, तो आपको वो आना ही चाहिए और आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर तेलंगाना में भी आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, देन अभी मैं आपसे बात करने वाला था एग्जाम सेंटर्स का. तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स प्रीलियम के दिए हुए हैं आपके स्टेट्स के, आपके रीजन के हिसाब से. मेरे ख्याल से सारी यहाँ पे
जो है कंसीडर की है, जो आपको मोस्टली आईबीपीएस या एसबीआई एग्जाम में दिखते हैं। मेंस के लिए डेफिनेटली कम होते हैं, मेंस के लिए भी आपको यहाँ पे दिए हैं, तो आप यहाँ से जो है अच्छे से आपका दोनों आपको पूछेंगे फॉर्म फिलअप करते टाइम, प्रीलियम एंड मेंस के, तो दोनों अच्छे से फिलअप करो। ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट नाबार्ड के अंडर जो वैकेंसी है 177 पोस्ट के लिए, उसी के लिए। पहला लिंक आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो है सामने पीडीएफ नजर आ रही है उसका। दूसरा लिंक जो शेयर करने वाला वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिए आपको, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, वीडियो अच्छे से देखो, ध्यान रखिएगा। एंड बाकी ऐसे बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन ऑलरेडी पोस्टेड है, वो भी चेक करो। लेकिन आगे आने वाले जो है उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, प्लस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो मैक्सिमम, ताकि बहुत सारे बच्चे इसका जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर पाए। बाकी सेक्टर्स जैसे कि आपके प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो, आपको यहाँ पे जॉब के लिए अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून एवरीवन, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल एंड जस्ट स्टे ट्यून।